ओम शांति। आज का क्लास हम एक प्रेरणादायक स्टोरी से शुरू करना चाहते हैं। तो वो कहानी इस प्रकार है। एक राजा थे, उनके 3 लड़के थे। तो राजा को अपनी गद्दी किसी तीनों में से एक को देनी थी, लेकिन राजा डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अपनी गद्दी किसको दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने उसके लिए एक परीक्षा रखा और उन्होंने तीनों बच्चों को बुलाया और तीनों को 250-250 ग्राम गेहूँ का एक पुड़िया सा दिया। बोला आप लोग इसको अपने पास रखिए और मैं बाहर जा रहा हूँ और 6 महीने के बाद मैं वापस आऊँगा, तो आप मुझे इसको वापस करना है। राजा ने अपने तीनों बच्चों को गेहूँ की 250 ग्राम की पुड़िया दे के और वापस बाहर चले गए। जब 6 महीने के बाद वापस आ रहे हैं तो उन्होंने सबको बुलाया, तीनों को पूछने लगे, भाई अपना जो हम आपको दिए थे आप लोग वापस कीजिए। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि जो पहला वाला बड़ा बच्चा था उसने सोचा पिताजी दे के गए हैं, तो उसने जो उनका गेहूँ था उसे फेंक दिया। बोला जब पिताजी आएंगे तो मार्केट से ला के हम दोबारा दे देंगे। और जो सेकंड उनका जो बच्चा था उसने वो बोला कि पिताजी की श्रीमत है, उनकी आज्ञा है, तो उसने ले जाके अपनी अलमारी में जमा कर दिया। और जो तीसरा था उसने बोला पिताजी ने बहुत हमारे ऊपर विश्वास करके रखा है, इसलिए उसने फिर वो गेहूँ को ले जाके अपने खेत में उसको डाला और डालने के बाद उसकी फसल हुई और उससे उसने काफ़ी 250 ग्राम से अनाज से काफ़ी अनाज उसने तैयार किया। तो जब पिताजी वापस आए तो तीनों से पूछा तो तीनों ने बताया कि पिताजी मैं तो फर्स्ट वाला बोला कि भाई पिताजी मैं तो उसको फेंक दिया था, क्योंकि 250 ग्राम अनाज कौन संभालेगा, अब आप बोल दो तो मैं ला के मार्केट से दे देता हूँ। तो वो बोले कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे से पूछे भाई आपने क्या किया, तो बोले पिताजी आपने बोला हम उसको बहुत संभाल के रखे हैं और अलमारी में रखा है, बोला ले आओ। जब वो जाके लेके आए तो देखा तो उसमें से आधे तो कीड़े खा गए, आधे ख़राब हो गए। बोले ठीक है। तीसरे से पूछा भाई आपकी क्या है, तो उन्होंने बताया पिताजी हमने इसको खेत में डाला, इसका फसल किया और इसको हम कई गुना इसको जो है हमने बढ़ा दिया। तो राजा ने जो उनका तीसरा बच्चा था उसको अपनी गद्दी सौंप दिया। सौंप इसलिए दिया कि वो उनको ये पक्का विश्वास हो गया, निश्चय हो गया कि हमारी आगे की जो पीढ़ी है ये चला सकता है, क्योंकि इसको कई गुना इसमें जो है वृद्धि करने का अनुभव है। तो इसलिए कहा जाता है कि कबीरदास जी के दोहा मुझे याद आ रहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। इसका मतलब ये है कि जो हमें कल करना है उसको आज करना है, और जो आज करना है उसको मुझे अभी करना है, क्योंकि हमें कुछ भी काम जो है कल पर नहीं छोड़ना, क्योंकि कल क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। इसलिए इंग्लिश में कोटेशन भी है कि टाइम इज़ लाइफ, वेस्टिंग टाइम इज़ वेस्टिंग लाइफ। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। इफ़ यू विल नॉट वेस्ट द टाइम, टाइम विल नॉट वेस्ट यू। इट मीन्स दैट समय जो है जीवन है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम समय को वेस्ट करते हैं तो समय भी हमें वेस्ट कर देता है। इसलिए हमें जितना होना हो कि हमें समय को अच्छी तरह से सफल करना चाहिए। बाबा भी अपनी मुरली में कहते हैं कि बच्चे डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि वैसे भी बाबा बोलते हैं मुरली में कि संगम का एक एक सेकंड वर्षों के बराबर है। अब तो संगम युग का एंडिंग भी चल रही है, इसलिए जितना हो सके हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपने समय पर ध्यान देना चाहिए, अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने समय को उलझनों में निपटाना नहीं चाहिए। जितना हो सके हम एक दूसरे को सहयोग देते हुए उसको समय को सफल करना चाहिए, और समय करते हुए अपने को जो संपन्नता, जो अपना टारगेट है, जो अपनी डिस्टिनी है लक्ष्मी नारायण, उसको पाने के लिए हमें जो अभी समय थोड़ा सा बचा है उसको पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। हमें एक दूसरों को देख करके अलबेले नहीं होना चाहिए कि वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। क्यों, इसलिए कहा जाता है ओटे सो अर्जुन, जो आप करेंगे वही आपके साथ जाएगा, दूसरा जो करेगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे। इसलिए आप देखिए कि जो आपने समय व्यतीत कर दिया, जो बीत चुका है, वो अभी आपके हाथ में आने वाला नहीं है।
जैसा अभी हम सोचें कि अभी हम बचपन में जाएं तो हम बचपन में जा नहीं सकते, या 10-20 साल पीछे जाएं तो जा नहीं सकते। क्यों? कि हमने वो अपना जो समय था वो हमने ऐसा ही वेस्ट कर दिया। तो इसलिए अभी हमें जो समय वेस्ट हुआ उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या जो तीर हमने कमान से निकल गया उसका हम कोई लेके आ नहीं सकते हैं। अब उसका यही है कि जो थोड़ा बहुत समय बचा है हमें उसको अच्छी तरह से सफल करना है, जिससे कि हम बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा ने जो हमें सेवा दिया है, जो होमवर्क दिया है, उसको हम अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं और बाबा का नाम बाला कर सकें। अब आजकल देखिए लोगों के पास सब कुछ है, सब धन्य धान्य है, लेकिन किसी से पूछो भाई साहब आपसे थोड़ा मिलना है तो बोलेंगे नहीं भाई साहब सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं। ये टाइम ना होने की कारण वो भटक गया है। आप देखेंगे कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं इतने बिजी होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, मुंबई दिल्ली जैसे सिटीज़ में, कि बच्चों को समय ही नहीं दे पाते हैं। जब हम लोग मुंबई में रहते थे तो हमारे पास एक भाई साहब रहते थे और वो जो है पूना जाते थे जॉब करने। तो जब वो आते थे तो उनका लड़का सोता रहता था, जब सुबह जाते तो भी सोता रहता था। मतलब बच्चों से मिल ही नहीं पाते हैं, तो बच्चों को प्यार ही नहीं दे पाते हैं। इसका कारण ये हो रहा है कि आजकल समय ना होने के कारण जो बच्चे हैं वो भटक गए हैं। इसका आप लोग अभी ताज़ा उदाहरण आजकल अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है हमारी, शाहरुख खान का बच्चा, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। उसने बोला भी है मीडिया में कि हमारे पिताजी 4 साल से हम बात ही नहीं कर सकते हैं, हमें टाइम ही नहीं देते हैं। अब टाइम ना देने के कारण वो गलत संगत में फंस गया। या उसके पिताजी उसको टाइम देते, समय देते, प्यार करते, उसके हालचाल पूछते, तो आज उस संगत में, बुरी संगत में न फंसता। लेकिन टाइम ना देने के कारण वो बुरी संगत में फंस गया और आजकल उसका जो हाल सो हाल है, लेकिन उसके साथ साथ उनके परिवारजनों का क्या बुरी हाल हो जाती है। बदनामी जो होती सो होती है, लेकिन टाइम, मनी, एनर्जी, कितना सब कुछ वेस्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए। चलो डेली नहीं मिल सकते हैं तो वीकली मिलना चाहिए, वीकली ट्वाइस थ्राइस, जितना भी समय हो उनको मिल करके उनकी समस्या को सॉल्व करना चाहिए। समय ना होने के कारण ही आजकल बड़ी समस्याएं फंस रही हैं कि आजकल आप देखिए जितनी भी फैमिली हैं, परिवार हैं, एकल परिवार होते जा रहे हैं। न पति पत्नी को टाइम दे पा रहा, न पत्नी पति को टाइम दे पा रही है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि समय का अभाव। इसलिए जितना हो सके हमें परिवार वालों को भी समय देना है, बच्चों को भी समय देना है, जिससे कि हमें जो उनके विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हो रही हैं, हम उनको अच्छी तरह से समाधान कर सकें। तो अभी हम थोड़ा अपने परिचय के बारे में बताएंगे कि मैं कैसे ज्ञान में आया। तो हमारा परिवार एक सभ्य सुशील परिवार, ब्राह्मण परिवार था। मेरा जन्म उसी में हुआ और जो हमारा जन्म यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और ब्राह्मण परिवार होने के नाते हमारे घर में हर दिन पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, जो भी भक्ति मार्ग से जुड़े सब कुछ होता रहता था। और स्पेशली एकादशी के दिन हमारे यहाँ पंडित जी आके अपनी कथा को, सत्यनारायण जी की कथा सुनाते थे। तो इसलिए हमारा जो हमारा बचपन गुजरा वो पूरा भक्ति में गुजरा। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसी कारण हमारी भक्ति पूरी हो गई और बाबा ने हमें मिल गए, बाबा का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 8वीं क्लास तक पढ़ाई हुई हमारी। उसके बाद फिर हमारे फादर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में जॉब करते थे। फिर हम वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पर हमारी 9th और 10th हमने केंद्रीय विद्यालय से किया। 10th हमारा पूरा होने के बाद हमने DME, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स किया। वो 3 साल का कोर्स था जो हमारा 90 to 94 तक चला। उसके बाद 95 में हमने 1 ईयर वहीं हैदराबाद में प्राइवेट जॉब किया। तो वहाँ पर सिकंदराबाद है, हैदराबाद, आजकल जो कि ट्विन सिटीज़ है,
आंध्र प्रदेश में, बट आजकल वो दूसरा स्टेट बन गया है जिसे हम तेलंगाना स्टेट के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे हमारी एक लीला दादी जी थी जिससे हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जहाँ हमारे पिताजी रहते थे वहाँ से जो सिटी है लमसम 100 किलोमीटर दूर था। तो हमारे पिताजी ही घर में हम लोगों को मुरली सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे, योग कराते थे, और हम लोग संडे संडे दादी से मिलने सेंटर पे जाते थे। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा 2 साल तक। फिर हम लोग धीरे धीरे ज्ञान में पक्के होते गए। उसके बाद हमने डिप्लोमा भी किया। फिर डिप्लोमा होने के बाद हमारे एक बीके हैं, वो एमडी साहब हैं, वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी ज्ञान में आते थे। तो दादी ने ऐसे, हम दादी सोम शांति करने गए तो दादी बोलती है डिप्लोमा हो गया? मला जी दादी। बोले अभी क्या करना है, नौकरी करनी है? मला जी दादी। तो एमडी साहब सामने बैठे थे, बोले इनसे जाके मिल लेना और जॉब कर लेना। तो मुझे पता नहीं था कि ये वो इस कंपनी का इतना बड़ा एमडी है। तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, बोला आप जाके कल ज्वाइन कर लेना। बोला जी सर। मैं वहाँ पे गया कंपनी में, तो रिसेप्शन पे गया तो उन्होंने अपना बायोडाटा मांगा, तो हमने अपनी बायोडाटा दिया। तो बोला ठीक है, काम करो आप लोग जाओ, जब आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो मैंने सोचा कि दादी ने बोला कि भाई साहब बोले जाके ज्वाइन करो, और ये बोलते हैं कि अभी बाद में कॉल करेंगे। तो उस समय मोबाइल तो था नहीं 95 में। तो हमने फिर जाके उनको लैंडलाइन से कॉल किया भाई साहब को। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कंपनी जाओ, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने कंपनी में फ़ोन किया रिसेप्शन पे कि मिश्रा जी आए हैं, उनको तुरंत अपॉइंटमेंट किया जाए। तो उसके बाद वो लोग हमें ढूंढने लगे। मैं तो बाहर गया था मार्केट में इनको फ़ोन करने, तब तक मैं वापस आया। तो फिर उन्होंने फिर हमारे जो उनकी फार्मेलिटी होती है वो फार्मेलिटी पूरी करके फिर उन्होंने हमें सेम डे हमें अपॉइंटमेंट कर लिया और बोला कल से आप आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने वहाँ पे अपनी 1 साल जॉब किया, और इसी पीरियड में हमको उन्होंने पुणे और कलकत्ता में भी इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा। इसी पीरियड में हमारा डिप्लोमा हो चुका था और मेरे फादर जी रेलवे में थे। तो उस समय रेलवे में वैकेंसी निकली थी मोटरमैन की, जो आजकल मुंबई में जो लोकल ट्रेन ड्राइवर होते हैं उनको मोटरमैन कहा जाता है। तो उसकी वैकेंसी निकली थी। तो उस पीरियड में हमने वहाँ पे उनको एग्ज़ाम अपना दे करके दे दिया। और 92 में मेरे फादर यहाँ पे ही जो शांतिवन के आसपास बीके कॉलोनी बसी हुई है उसी में एक छोटा सा प्लाट लिया था। तो मेरे फादर बोले कि भाई अभी चल कर के वो मकान बनाना ठीक है, क्योंकि पैसा मिल चुका है, रेलवे ने 1 लाख कुछ दिया था समथिंग। तो फिर हमने उनकी प्रेरणा अनुसार हम यहाँ तलेटी में आ गए, शांतिवन में आ गए। उस समय शांतिवन का परिसर बहुत छोटा सा, केवल 2-3 सी बिल्डिंग थी और 20 से 25 लोग यहाँ रहते थे। और हर गुरुवार को कोई दादी या दीदी माउंट आबू से, पांडवन से यहाँ आकर के भोग लगाते थे। तो 26 अक्टूबर 1995 का दिन था, उस दिन गुरुवार का दिन था, और देवता दादी जी माउंट आबू से यहाँ पे भोग लगाने के लिए आए थे। तो भोग लगाने के बाद हमने दादी जी से बात किया कि दादी जी हमारा यहाँ प्लाट है, उसका न्यू भूमि पूजन करना है। तो दादी जी ने छुट्टी दे दिया। और उस समय कॉलोनी भी कम थी, यहाँ लोग भी कम थे, इसलिए काफ़ी सब में उमंग उत्साह था। सभी व्यवस्था हमें शांतिवन से मिल गई, यहाँ तक कि फ़ोटोग्राफ़र, गाड़ी वाड़ी सब मिल गई। दादी भी वहाँ गई और वहाँ पे हमारे प्लाट का उन्होंने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के बाद हमारा जो मकान का कारोबार चालू हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हमने। बाबा की कृपा से हमारा कंस्ट्रक्शन 4 से 5 महीने में ग्राउंड फ्लोर हमारा बन के तैयार हो गया। उसी पीरियड में यहाँ पे नीचे शांतिवन में लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, वॉशिंग डिपार्टमेंट खुल रहा था। तो उस समय यहाँ पे भाइयों की ज़रूरत थी। तो हमारा जैसे मकान पूरा हुआ, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ,
तो मेरा जो यहाँ पे सेवा करने का चांस मिल गया। उसी पीरियड में मेरे फादर को रेलवे में जॉब मिल गई और वो हैदराबाद छोड़ कर के मुंबई आ गए। तो मुंबई आकर के उन्होंने डोंबिवली सेंटर जो घाटकोपर कनेक्शन के अंडर में आता है वहाँ पे उन्होंने क्लास करने लगे। तो उसके बाद हम यहाँ समर्पित हो गए और हमें ही डोंबिवली के थ्रू यहाँ समर्पित होने के लिए लेटर मिला। जो डोंबिवली सेंटर की सकू दीदी हमारी इंचार्ज हैं, उन्होंने हमें बहुत प्यार से लेटर दिया समर्पित होने का। तो मैं उनसे लेटर लिया और हमारे पिताजी ने, उस समय काफ़ी बहुत फॉर्मेलिटी होती थी समर्पित होने के लिए कि पिताजी की भी साइन चाहिए, तो इंचार्ज की चाहिए, सेंटर इंचार्ज चाहिए, जोन इंचार्ज चाहिए। बट ड्रामा प्लान अनुसार बाबा की कृपा से सब जो फॉर्मेलिटी थी सब पूरी हुई और मैं 1996 मई में शांतिवन में समर्पित हो गया। और 1996 से 1999 3 साल का हमारा ट्रायल पीरियड था। उसके बाद से अभी तक हम शांतिवन में वॉशिंग डिपार्टमेंट में हम सेवा में जुड़े हुए हैं। और इसी बीच में जैसे आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा कुमारी और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन हुआ है। इसमें एजुकेशन विंग के थ्रू हुआ है। ये लोग काफ़ी कोर्सेस हमारे चलते हैं। तो उन कोर्सेस में हमने यहाँ पर आकर के समय निकाल के 4 कोर्सेस को किया। उसमें हमारा पहला कोर्स था MSc वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। फिर हमने सेकंड किया PG डिप्लोमा इन हेल्थ केयर और तीसरा हमने किया काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ और चौथा किया हमने योगा एंड वैल्यू एजुकेशन। तो ये कोर्सेस हमारे आध्यात्मिक कोर्सेस और अन्नामलाई के थ्रू हैं। इसमें हमारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं अपने आध्यात्मिक से रिलेटिव रहते हैं, उसके साथ ही कंबाइन रहते हैं। तो वो सब 4 कोर्सेस हमने आकर के यहाँ किया। अब उसके बाद इसको अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल रूप में लेके आ रहे हैं। जैसे हमने अभी काउंसलिंग किया तो अभी बीच बीच में हमें जैसा समय मिलता है सेवा करते हुए तो हम काउंसलिंग का भी कोर्स लेते हैं। कुछ भाई बहनें हमारे पास आते हैं, अपनी समस्याएं को हमें बताते हैं और जितना हो सकता है हम उनका समाधान करते हैं। तो 1996 से अभी तक हम शांतिवन में जो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है उसमें हम सेवा करते हैं। तो जैसे आप लोग जानते ही हैं कि लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में कपड़े धुलाई होते हैं, जो गंदे कपड़े आते हैं उनको धुलाई की जाती है। तो हम भी उनको मशीनों को थ्रू अच्छे से गंदे कपड़े को धुलाई करते हैं। जैसे बाबा बोलता है कि हम अपने जो हमारी आत्माएं गंदी हो गई हैं, बाबा भी उनको ज्ञान योग से साफ करता है। तो हम यहाँ रह कर के अपने तन को, मन को, कपड़े को, सब तीनों को अच्छी तरह से धुलाई करते रहते हैं। तो कपड़े तो धुलाई करने के लिए सोप चाहिए, तो मन को धुलाई करने के लिए कौन सा सोप चाहिए? तो होता है लक्स सोप। तो हम लोग लक्स सोप से यूज करके जो हमारे मन में बुराइयां हैं उनको हम अच्छी तरह से निकालते हैं। और तन तो हम लोग सुबह शाम स्नान करके उसको साफ करते ही। तो यहाँ करके हमने ये सीखा कि जितना हो सके अपने समय को सफल करना है, बड़ों की दुआएं लेनी है, बाबा की दुआएं लेनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो इसके साथ साथ हम अपने ऊपर भी अटेंशन रखते हैं
कि भाई आकर के हम सुबह जो हमारा रूटीन होता है, अमृत बेला हम लोग करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, योगा या प्राणायाम करते हैं, उसके बाद स्नान वस्नान करके हम लोग जो हमारा रूटीन है मुरली सुनने जाते हैं। उसके बाद बीच बीच में हमें जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हमारे यहाँ 5 ट्रैफिक कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सुबह सुबह का हम 3:30 बजे का होता है, फिर 7 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर 5:30 बजे और 7:30 बजे। इस ट्रैफिक कंट्रोल पर हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं कि जैसे बाहर की दुनिया में लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह जब ये गीत बजता है तो हम लोग सब संकल्प छोड़ करके एक बाबा जी की याद में बैठ जाते हैं। तो उससे हम लोग अपनी बैटरी को, आत्मा रूपी जो हमारी बैटरी है, उसको चार्ज कर लेते हैं। आज की दुनिया में ये देखिए कि लोग इतने होते हैं, लेकिन फिर भी बिजी होते हुए भी लोग अपने मोबाइल को चार्ज जरूर करते हैं। लेकिन अभी अब अपनी आत्मा रूपी बैटरी जो हमारी इतनी डिस्चार्ज हो गई है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का जो समय चल रहा है, मोबाइल के साथ साथ हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करना है। जैसे हम बैटरी को, मोबाइल को चार्ज नहीं करने से क्या होता है कि कभी वो स्विच ऑफ हो रहा है, हमें घड़ी घड़ी उसको स्विच ऑन करना पड़ता है। उसी तरह यदि हम अपनी बैटरी को, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज न करने के कारण वो दूसरे विचारों में चली जाती है, जिससे उसकी एनर्जी और डाउन हो जाती है। तो अभी हमें जो इस समय चल रहा है, बाबा से शक्ति ले करके, ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा है, उससे अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। जितना हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे, उतना हम समय को भी सफल कर सकते हैं और दूसरे को भी चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा लक्ष्य रहता है कि हमें अपनी बैटरी को चार्ज करते रहना चाहिए, जिससे कि जो बाबा जी का टारगेट है वो हम समय पर, समय रहते उसको पालें। नहीं तो क्या होता है, लास्ट समय ऐसा आएगा कि हमें पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे, लेकिन उस समय कुछ हो नहीं सकता। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करते हैं और जब एग्ज़ाम आता है, रिजल्ट्स आते हैं, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई फेल हो जाता है, तो उसी समय हमें भी ऐसा जब बाबा रिजल्ट डिक्लेयर करे, अरे अरे कि हमारे बगल वाला तो ये देखो पोस्ट डिक्लेयर हो गई, वो राजा बन रहा है, और हमें उस समय फील होगा अरे वो तो बड़ोस में था, राजा बन गया और हम दास दासी बन रहे हैं। तो उस समय का जो पश्चाताप के आंसू होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। मतलब इतना आदमी को आप सोच नहीं सकते हैं, इतना मतलब कष्टदायक वो सीन होगी। इसलिए वो सीन कष्टदायक ना हो, इसलिए हमें अपने समय को सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो आप देखें कि स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट तो अच्छी तरह पढ़ करके अच्छे पद और पोजीशन पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग टाइम अपना वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक कॉलेज में 2 फ्रेंड्स थे, एक का था राम, एक का था नाम श्याम। तो राम पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता था, दिन रात अपनी स्टडी में बिजी रहता था, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो अपना 10th किया, 12th किया और MBBS करके डॉक्टर बन गया। लेकिन जो उसका दूसरा फ्रेंड था श्याम, वो टाइम भी अपना अलबेले वेस्ट करता था, शादियों के साथ घूमता था, प्रॉपर स्टडी नहीं करता था। तो स्टडी ना करने के कारण धीरे धीरे वो गरीब हो गया और वो चोर बन गया। तो आप देखिए, चोर और डॉक्टर दोनों में एक रिलेशन होता है कि वो भी चाकू से ऑपरेशन करके दूसरों की जान बचाता है, और चोर चाकू से दूसरे की जान ले लेता है। तो दोनों काम चाकू से करते हैं, लेकिन एक को ऑपरेशन करने के बाद उसको मान सम्मान मिलता है,
और दूसरे को पुलिस पकड़ के ले जाके जेल में डाल देती है। तो जितना हो सके समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर अपनी हाल भी जैसे मैंने आपको सुनाया ऐसी हो सकती है। तो ऐसी हाल ना हो इसलिए अपने आप को बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जो समय चल रहा है इस समय बहुत से बहुत 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 नाजुक मोड़ पे चल रहा है। हर दिन नई नई समस्याएं आ रही हैं, हर चारों तरफ नकारात्मक का माहौल बना हुआ है, सब परेशान हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। स्पेशली जब से कोरोना काल आया 2 साल से तो और पब्लिक पूरी परेशान हो गई है। समस्याएं इतनी हो गई हैं कि उनके हल नहीं मिल पा रहे हैं। हल ना मिलने के कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि चलो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने से भी हम इस शरीर से छूट जाएंगे। लेकिन सुसाइड करने से इसलिए कहा जाता है कि आत्मघात महापाप। हमें इस आत्मा को घात नहीं करना है, ये बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि वो आत्मा इस शरीर में रहना चाहती है लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती इस शरीर से हटा रहे हैं। इसलिए अपन को देखा जाता है कि डिप्रेशन, टेंशन कितने आजकल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे पास हर दिन कुछ न कुछ केसेस आते रहते हैं। तो जहाँ तक मैं काफ़ी आजकल रियलाइज़ किया, जितने भी केसेस आ रहे हैं सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आ रहे हैं। कुछ परिवार से पति पत्नी में अनबन होने के परिवार से आते हैं, तो कुछ जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आ रहे हैं। और मोस्टली ये देखा जा रहा है कि आजकल आमदनी कम हो गई है और खर्चा ज़्यादा हो गया। इस कारण से लोग डिप्रेशन में, टेंशन में चले जा रहे हैं। तो यदि हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उसको धारण करते हैं, तो ये जो आजकल टेंशन, डिप्रेशन की समस्याएं हैं उससे हम काफ़ी हद तक समाधान कर सकते हैं। और दूसरों को भी हम ये बता सकते हैं कि बाबा के ज्ञान में आने से काफ़ी ये जो सुसाइडल केसेस होती हैं वो बहुत कम हुई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जैसे हमारा भाग्य बाबा ने बनाया ऐसे सब का भाग्य उज्जवल हो, सब बाबा के बच्चे बने रहें। संगम पे जितना उनको भाग्य मिला है वो अपने भाग्य को बढ़ाते रहें, अनुभव करते रहें और दूसरे को कराते रहें, क्योंकि अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। बाबा बोलते हैं ना, अनुभव के अथॉरिटी बनना जरूरी है। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे हम अथॉरिटी नहीं बन पाएंगे। किसी चीज़ में भी आपको पहले आपको अनुभव करना चाहिए। जब आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे, बोलते ना, करते 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 आप परफेक्ट बोल जाएंगे। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हमें दो पे बहुत ध्यान रखते हैं कि धीरे धीरे करते करते जो हमारी मंजिल है हम उस पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहानी भी सुने होंगे कि एक कछुआ था और एक खरगोश था। दोनों कंपटीशन हुआ कि कौन जाकर के पहले मंजिल पे पहुंचेगा। तो कछुआ तो आप जानते हैं बहुत देहवानी था, मैं तो बहुत तेज़ भागता हूँ, उसको बहुत देहमान आ गया। आगे काफ़ी दूर जा कर के वो सो गया। लेकिन जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलते 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 उससे आगे निकल गया और रेस को जीत गया। इसी तरह हमें भी कछुआ की तरह चलते चलते जो अपनी टारगेट है, जो हमारे डेस्टिनी हमने बनाया है, उस पर पहुंच जाना है। ना कि खरगोश की तरह आधा चले फिर रुक गए, फिर अलवेलेपन में सो गए। ऐसा नहीं करना है। यदि हम एग्जाम्पल को भी अपने ध्यान में रखते हैं तो इससे भी काफ़ी भी हमें जो पुरुषार्थ करते हैं उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें जितना हो सके अपने पे बहुत अटेंशन देना है।
जैसा आप देखेंगे कि एक उंगली हम किसी को दिखाते हैं तो बाकी की 4 उंगली हमारी तरफ इंडिकेशन करती है। तो हम लोग आजकल दूसरों के बारे में बहुत पूछते हैं, सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचने के बारे में किसी को समय नहीं है। तो इसलिए अभी हमको स्वचिंतन करना है, प्रदर्शन को बंद करना है, क्योंकि हमने बहुत काल से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते करते अपनी हाल नाजुक स्थिति में पहुंच गई। इसीलिए अभी हमें स्वचिंतन करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है, अधिक से अधिक आत्माओं को संदेश देना है, बाबा का परिचय देना है, उनको ज्ञान योग से संपन्न करना है, उनको मुरली की विशेषताएं बतानी हैं। जो हमने अनुभव किया, हम सोचते हैं कि जितना हो सके आपके माध्यम से जो हमारे भाई बहन मधुबना नहीं सकते हैं या दूर दूर रहते हैं, उनको हम अपने अनुभव को उन तक पहुँचाएँ, उन तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी हम लोगों से प्रेरणाएँ लेकर के अपना जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। अच्छा जी, ओम शांति।